Hello students, good evening class. Today we will study the nice problem. That is the very interesting problem also. मोल कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी प्रॉब्लम है. आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. सी क्या कह रहा है दिस प्रॉब्लम नंबर 10. दिस इज द क्वेश्चन. सपोज दैट, पहले स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए बेटा. क्या है स्टेटमेंट? सपोज दैट केमिस्ट हैड चोजन 10 power 20 as the number of particles in a mole. Suppose that केमिस्ट क्या करें, केमिस्ट ने सोचा होता कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 10 पावर 20. तो व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन. अगर ऐसा होता तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होता. दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. आई होप मेनी ऑफ यू गॉट द कंक्लूजन. कुछ के दिमाग में आ रहा होगा अच्छा ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा. मतलब चीज़ें ये हैं कि मतलब अगर ऐसा होता, अगर हमें 10 पावर 23 ना सेलेक्ट किया गया होता, क्या सेलेक्ट किया गया होता 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल अगर क्या होते हैं 10 पावर 20 होते तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस का कितना होता है. दिस इज द प्रॉब्लम. सो लेट्स सी. आई होप इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को और थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम आपको मिल रही है. सम बेसिक प्रॉब्लम से हम थोड़ा अपर प्रॉब्लम की तो ओर चल रहे हैं आजकल. ठीक है, तो कीप बी विथ मी एंड यू विल गेट द न्यू प्रॉब्लम्स एवरी डे स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सी हियर इट इज सेड इन द क्वेश्चन कि अगर साइंटिस्ट ने क्या होता, अगर साइंटिस्ट 1 मोल में सेलेक्ट करते हैं कि 1 मोल इक्वल टू क्या है 10 पावर 20 पार्टिकल्स हैं. पार्टिकल्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1 मोल इक्वल टू 10 पावर 20 पार्टिकल्स. मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं आयंस हो सकते हैं. और क्या हो सकते हैं आयंस हो सकते हैं. अगर साइंटिस्ट ने ऐसा सेलेक्ट किया होता कि 1 मोल में 10 पावर 20 पार्टिकल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 क्या होता. दिस इज द क्वेश्चन. लेट्स सी द स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल, हमें जो अभी करंट मोल का कॉन्सेप्ट पता है उसके अकॉर्डिंग क्या है 6.022 into 10 power 23. According to present concept of mole, present concept of mole, मोल का जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपका 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू क्या है 32 ग्राम. क्या है 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का जो ऑक्सीजन गैस का मास कितना है मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम. तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस कितना होगा 32 अपॉन 6.022 into 10 पावर 23. दैट इज यू विल गेट द आंसर 5.32 into 10 पावर 23. क्या जाए 6 जाएगा 5.32 into 10 पावर -23 ग्राम. अगर हम करंट मोल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल, तो 6.022 into 10 पावर 23 मोल एक्चुअल में 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 1 मोल इक्वल टू करंट मोल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स. पार्टिकल्स में एटम भी आ सकते हैं और आयन भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं. तो इसी लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल और 1 मोल में हमें पता क्या होता है 1 मोल में कोई भी एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा. तो हम इस लाइन को ऐसे रीराइट कर सकते हैं 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इक्वल टू 32 ग्राम. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32
upon 6.022 into 10 power 23. Now this will be the mass of molecular mass of according to the present concept of the mole. प्रेजेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग 5.32 into 10 power 23 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा किसका, O2 का। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अगर साइंटिस्ट ने ऐसा सेलेक्ट ना होता, कम टू द क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जो पूछा गया है, प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि प्रेजेंट अगर कॉन्सेप्ट ऐसा होता, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग ना होता, अगर साइंटिस्ट ने क्या सेलेक्ट किया होता, साइंटिस्ट ने ये सेलेक्ट किया होता कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 10 पावर 20 होंगे। तो हम अगर ऐसा होता है, इफ 1 मोल इक्वल टू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, अगर ऐसा होता 1 mole equal to 10 power 20, not 23, it is given in the question. 1 mole equal to 10 power 20 particles, अगर ऐसा होता तो मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाता, तो मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाता, दैट इज 10 पावर 20 पार्टिकल्स, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया है अगर ऐसा होता है, इफ 1 मोल इक्वल टू, साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया होता 10 पावर 23 पार्टिकल्स, तो मास ऑफ 1 मोल क्या होता, दैट इज मास ऑफ 10 पावर 23 10 पावर 20 पार्टिकल्स का कितना आता, सिंपली 5.32 इंटू 10 पावर 23 माइनस इंटू 10 पावर 20, सिंपली आ जाता 5.32 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। सिंपली देखिए यहां पर क्या बताया गया, 1 मोल अकॉर्डिंग, एक्चुअल हमें क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है अगर साइंटिस्ट ने 10 पावर 23 1 मोल में 10 पावर 23 पार्टिकल सेलेक्ट किया होता तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यू हैव सीन द सोल्यूशन, जैसे आपने सोल्यूशन देखा कि प्रेजेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6.022 10 पावर 23। तो 6, और यू मे से दैट 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द O2 इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास कितना होगा, डिवाइड किया था आपने, अभी आपने देखा प्रीवियस में कि 32 डिवाइड बाय 6.022 into 10 पावर 23, दैट इज यू गॉट द मास अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट 5.32 into 10 पावर माइनस 23। बट अगर ऐसा ना होता, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर 1 मोल में 10 पावर 20 पार्टिकल्स होते तो क्या होता, तो मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा, 10 पावर 23 पार्टिकल्स, दैट इज जो आपका प्रेजेंट कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग है 5.32 इंटू 10 पावर माइनस 23, और ये 23 पार्टिकल्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 5.32 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम। दिस विल बी द आंसर स्टूडेंट, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, 5.32 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम। अच्छा, ये मल्टीप्लाइड प्रीवियस वाले में क्यों किया गया है, क्योंकि हमको 1 मोल में 10 पावर 23 पार्टिकल्स, और हमने 1 मोल में कितना मास निकाला पीछे, 1 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है 5.32 इंटू, तो 1 मॉलिक्यूल बोलिए 1 मोल में इतना है, तो 10 पावर 23 में कितना हो जाएगा, 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड हो जाएगा सिंपली, एंड यू विल गेट द आंसर। That's why the molecular mass of oxygen will be the 5.32 into 10 power minus 3. Thank you. Have a good day.